थे उनको गिरफ्तार किया गया। ये देखें मैं इस्लामाबाद कोर्ट से ये अपील करूंगी कि आपके ऑर्डर के मुताबिक एज ऑन मैं हर हफ्ते आती हूँ और ये देख लें कि यहाँ पे क्या तमाशा लग रहा है। जी जी तो आप इनको वुमेन पुलिस स्टेशन बैठ गए सर और बताएं। इनके साथ जाना है एक आज थोड़ा सा पीछे हो जाए मेहरबानी कर। अच्छा मैं हूँ आप साथ जाना है या उतरना चाहते हैं तो आ जाओ। मैं लॉयर हूँ। आप आ जाओ छोड़ दो। नहीं मैं उतरना चाहती हूँ, मैं क्यों जाऊँ? मैं कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आई हूँ सर। तो आज डे है ना कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जान निसार कौन बचाएगा पाकिस्तान? थोड़ा सा यार पीछे हो जाए मेहरबानी। इमरान तेरे जान निसार खड़े रहेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंपल सी थी, पूरा मन कॉल थी। अलीमा आपा ने कहा था, हमने उनके साथ खड़े होना था। हमने कौन सा कोई क्या कहते हैं कि MQM की तरह हमने असला लेके खड़े हो जाना था या मुक्ति बानी की तरह। हम तो आम शहरी, आपको पता है, हाथ खाली हाथ है, तलाशी ले लें कुछ भी, लेकिन आगे नहीं जाने दिया। हम लोग सबसे पहले गए हैं, वहाँ पुलिस ने रोक लिया। अभी तो देखें रश लगा हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे कई लोग देखें, सब लोग हैं इधर से, डिफरेंट इलाकों से आए हुए हैं, ख़वातीन हैं। ये मेरे साथ भी सब इधर भी आई में, शमीम आप पाए, नफीसा आप पाए, तो नसीम हिजदी साहिब हैं, सब ख़वातीन हैं इधर बहुत सारी। और यहीं पे हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आगे तो इतना रश लग गया, आगे जाने नहीं दे रहे। मुझे समझ नहीं आती। हाँ, मुझे रेस्ट भी शुरू कर, मुझे समझ नहीं आ रही। हम तो सिर्फ खड़े होने के लिए आए थे। खुदा के लिए हमारा मुल्क है, हमें खड़े होने की तो इजाज़त दें। जहाँ कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, आप देख लें, हमारी गाड़ी चेक कर लें, हमें चेक कर लें, ये बस कर दें ये चीज़ें। अब मतलब अब दुख होता है, अफसोस होता है खान साहब से। और हम क्या डिमांड है, हम तो कोई बड़ी डिमांड भी नहीं है। खान साहब से मिलने दें, उनकी बहनों को मिलने दें, ये कोई बड़ी डिमांड है? ये तो बुनियादी हक है। किसी भी जेल में, किसी भी जो है बंदा जेल में, उसका हक है कि उसको फैमिली से मिलने दिया जाए। और क्या हम मांग रहे हैं? सिक्योरिटी इश्यूज की बिना पर कहा जा रहा है कि जो इजमा है, अल्लाह करे हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हमें आएंगे। हम दुनिया में नंबर 5 पे या नंबर 1 पे आते हैं सिक्योरिटी में, कि हमारे इतनी ज़बरदस्त इदारे हैं हमारे, तो हमें क्यों सिक्योरिटी इश्यूज हैं? और हम जैसे लोगों से हम क्या हैं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इतने बड़े बड़े इदारे हैं हमारे पास, और हम फिर सिक्योरिटी, हमारे पास सिक्योरिटी इशू, हमारे जैसे इन लोगों से सिक्योरिटी इशूज हैं। ये देख लें। तो क्या कहना चाहेंगी मौजूदा हुकूमत को? मैं कहूँगी बस कर दें, आपको अल्लाह हिदायत दे, मैं यही कहूँगी। हम आपके लिए यही दुआ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। काम ये मुल्क को बेहतर करने के लिए, इसकी फलाह के लिए, इसकी बहबूद के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए करें, तो इनकी कितनी इज्जत हो। ये अपनी इज्जत खुद गंवाने में इनका बड़ा हाथ है। हमारे लिए तो बड़े मुकद्दम थे, एक पर्दा था, वो सारा उठ गया है और वो इस मामलों को और बिगाड़ रहे हैं। क्या हम आवाम इतने टैक्स देने के बावजूद उन्हें कोई रिलीफ नहीं है? बिलावजह में छापे हो रहे हैं, घरों में रेड हो रहे हैं, ख़वातीन को बिलावजह में परेशान किया जा रहा है। क्या हमारे दीन ने, अगर दीन को तुम लेके चलते हो तो दीन सीखो इमरान खान से, जो एक लेविश लाइफ को छोड़ के अल्लाह के हुजूर सीधे रास्ते पे चल निकला, उसको मौका दो। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी खान साहब को? आज आप उनके लिए बाहर आई हैं। हम ये मत समझे, हम इनकी बदतमीजियों की वजह से कोई मजबूरी की हालत में बाहर नहीं निकल पाता। हम पूरी तौर पे, ज़हनी तौर पे, दिल के साथ, खान के साथ हम उनके साथ कदम मिला के चलेंगे इंशाल्लाह। हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमें फ़ख्र है। गिरफ्तारी होने का भी खदशा है तो तैयार हैं? गिरफ्तारियाँ तो इनका चस्का पड़ गया है ना, करने का, खौफ दिलाने के लिए, दहशत गर्द दिए हैं जो गिरफ्तारियों की नज़र से ये सबको दहशत ज़दा कर रहे हैं।
फिर आपके सामने पूरे वर्ल्ड में ये अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, जो हमें दुख होता है कि हमारी फौज हमारी अपनी है, हमारे लोग अपने, और इनको गलत ट्रेनिंग दी जा रही है, बहुत लोगों शुक्रिया। का जीना दोभर किया हुआ है। बहुत शुक्रिया।